जीएसटी रिटर्न आप लोग को कौन कौन से मालूम है? दो रिटर्न डलते हैं बेसिकली, GSTR 1 और GSTR 3B। GSTR 1 जो होता है वो सप्लायर जो होता है वो अपने कस्टमर को के लिए रिटर्न डालता है, मतलब सेल के सारे फिगर जो हैं R1 में जाते हैं। अब इसमें दो प्रकार के होते हैं, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये डिस्प्ले में गए, ठीक है, स्टेटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी, GSTR 1 और GSTR 3B, है ना। तो GSTR 1 में पूरा सप्लाई होता है इसमें, देखिए, B2B मतलब रजिस्टर्ड पार्टी को, जिसका आप जीएसटी नंबर डालते हो, ठीक है, ये इनको सप्लाई है। ये जैसे सितंबर का है ना, अब इसको अगर हम क्वार्टर का करना चाहें तो क्वार्टरली भी हो जाता है, ठीक है। तो B2B इनवाइसेस मतलब रजिस्टर्ड पार्टियों को सप्लाई किया है। तो जब हमें R1 रिटर्न नहीं डालेंगे तो उसके बेस पे 2B में सामने वाली पार्टियों को दिखेगा, जिसके बेस पे उनको आईटीसी मिलेगी, ठीक है। और ये B2C है। B2C यानी जिनका जीएसटी नंबर नहीं डाला था, ये कस्टमर हो सकते हैं हमारे, या जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है वो हो सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर हमने किसी को क्रेडिट नोट इशू किए होंगे तो यहाँ क्रेडिट नोट आ जाते हैं, लेस क्रेडिट नोट, ये देखिए, दिख रहा है, यहाँ क्रेडिट नोट माइनस होके नेट अमाउंट यहाँ आ जाता है, ठीक है। फिर ये जैसे, अच्छा, इसमें एक चीज और आती है यहाँ पर, ये जो है इनकम्प्लीट और मिसमैचेस। तो इनकम्प्लीट मिसमैचेस रिटर्न डालने से पहले इन सबको दूर करते हैं। जैसे स्टेट नेम नॉट स्पेसिफाइड, स्टेट नेम ठीक से नहीं डाला गया है, या अमाउंट का डिफरेंस या टैक्स डिफरेंस, कोई भी इशू होगा वो यहाँ आपको दिखेगा, इसको दूर करना है। और यहाँ पर आपको जो है मिसमैचेस जो है इनकम्प्लीट और मिसमैचेस को जीरो करना है, ठीक है। उसके बाद आपके डाटा रिटर्न के लिए तैयार है, ठीक है। इसके बाद इसको आप GSTR 1 को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे तो आप देखिए CSV फॉर्मेट यानी एक्सेल फॉर्मेट में आपके दो अलग अलग एक्सेल होते हैं। इसमें एक ही एक्सेल में सारे रिपोर्ट बनती है, B2B, B2C, क्रेडिट नोट, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, HSN कोड, सारी शीट्स बनती है। तो इसमें एक ही में बनती है, इसमें अलग अलग शीट्स बनती है। और ये JSN फाइल बनती है, ठीक है। JSN फाइल का फॉर्मेट जो होता है वो डायरेक्ट पोर्टल पे आप रिटर्न डाल सकते हो, इसमें आपको टाइप किया हुआ लिखा हुआ डाटा दिखेंगे नहीं, डायरेक्ट पोर्टल पे आप डाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे जेसन फाइल आप ऐसा क्रिएट करोगे, जेसन फाइल ये क्रिएट हो गई, ठीक है। टैली के फोल्डर में क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। ये GSTR 1, ये देखिए, ये जेसन फाइल दिख रही है आपको, ये GSTR 1 जेसन फाइल जनरेट हो गई। तो जो जो डाटा आपको यहाँ दिख रहे हैं वही डाटा जीएसटी पोर्टल पे आपको दिखने लगेंगे, और वहाँ रिटर्न फाइल के लिए आगे प्रोसेस कर सकते हैं। सर वो ओपन नहीं होती है ना, ये ओपन नहीं होती है, हाँ। अगर ओपन होगी भी तो इसमें प्रोग्रामिंग रहेगी, ठीक है, कोडिंग टाइप का लैंग्वेज रहेगी जो आपको समझ में नहीं आएगी। ये जेसन फाइल जनरेट करना आ गई। अब इसके लिए हम इसको रिटर्न को डालने के लिए हम पोर्टल पे जाते हैं, ठीक है। ये जीएसटी पोर्टल पे जा रहा हूँ मैं, ये पोर्टल खोल रहा हूँ आईडी पासवर्ड से। ये पोर्टल खुल गया। अब यहाँ पर मैं ये रिटर्न डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ, ठीक है। ये जीएसटी का रिटर्न डैशबोर्ड खुल रहा है। अब यहाँ पर मुझे किस मंथ का रिटर्न डालना है, तो मुझे अक्टूबर मंथ का रिटर्न डालना है, करंट है ना। ये मैंने सर्च किया तो यहाँ पर देखिए अक्टूबर के सारे हो गए। GSTR 1, डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल, ये GSTR 1, ठीक है। ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल फॉर व्यू ओनली, GSTR 2A, 2A और 2B जो R1 डालते हैं हमारी पार्टियां सप्लायर, वो इसमें दिखती है। लेकिन इसकी जो लास्ट डेट रहती है 11th ऑफ द मंथ, नेक्स्ट मंथ, और इसकी 13 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो 14th को ये आपको जो ये R1 डालेंगे वो सामने वाली पार्टी को 2B और 2A में, है ना, ऑटो पॉपुलेटेड दिखने लगेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। फिर 20 तारीख को 3B डालते हैं, जिसमें टोटल परचेज, टोटल सेल, आउटपुट माइनस इनपुट, अगर है आउटपुट ज़्यादा है तो उसका डिफरेंस अमाउंट आप टैक्स पटा दीजिए चालान, अगर ज़्यादा है तो आपका आईटीसी जमा रहेगा,
ठीक है, इस तरीके से 3B का डिटेल डालना पड़ता है। तो अभी अपन R1 डाल रहे हैं, तो जैसे मैं प्रिपेयर ऑफलाइन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए इनवॉइस अपलोड हो रहा है। ठीक है, ये चूज फाइल, एम फाइल, वो जो जेसन फाइल जनरेट की अपन ने, उसको मैं चूज करूंगा। रेगुलर वर्जन, यहाँ पर देखिए जेसन फाइल पड़ी है, ये जनरेट की अपन ने। ठीक है, ये ओपन किया मैंने, ये अपलोड हो गई। अब इसमें दिखा रहा है स्टेटस इन प्रोग्रेस, अभी ये प्रोग्रेस है, अपलोड हो रही है। इसमें एरर रिपोर्ट नॉट एप्लीकेबल अभी दिखा रहा है। अगर इसमें किसी पार्टी का जीएस नंबर गलत होगा या बंद हो गया होगा तो एरर दिखाएगा। हाँ, 2 दिन पहले हुआ था। तो अगर एरर आया तो हमको ऑफलाइन में जाके, ऑफलाइन टूल होता है इसमें। ठीक है, ऑफलाइन टूल में जाके देखना पड़ेगा कि किस पार्टी के में क्या एरर है, तो ऑफलाइन टूल में जाके वो एरर दिखाएगा। अदरवाइज जो है यहाँ ओके दिखाएगा एरर रिपोर्ट। ठीक है, अभी इन प्रोग्रेस है, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी भी ये प्रोसेस्ड हो गया, देखिए प्रोसेस हो गया। नो, नो एरर, मतलब कोई एरर नहीं आया। ठीक है, तो ये पोर्टल पे जो है आपकी जेसन फाइल जो है 10वें महीने की अपलोड हो गई। अब बैक टू फाइल जाएंगे, फिर से मैं अक्टूबर में जा रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये GSTR1 में देखिए, ये अंदर गया, मैं ऊपर बॉर्डर पे क्लिक किया तो वो सारे फिगर हमको यहाँ पर दिखने लग जाएंगे। देखिए, अब मैं आपको समरी से इसको मैच करवा रहा हूँ। ये इसी रिटर्न की जेसन फाइल जो मैंने सबमिट की, ये उसकी समरी की डिटेल है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर से हमने एक्सेल समरी निकाली थी। ये देखिए B2B 221 नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर 221। ये देखिए 221 नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं। अब अमाउंट के लिए हम इसके अंदर जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए B2C 2, ये B2C देखिए 2 दिखा। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, फिर उसके बाद नील रेटेड 1, तो ये नील रेटेड, नील रेटेड इसमें नहीं आएगा, अलग से उसकी फाइल रहती है। एग्जम्प्टेड, एग्जम्प्टेड का अभी इसमें अमाउंट नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसमें 1 दिखा रहा है, देखते हैं उसके अंदर क्या डिटेल आया है। ठीक है, इसके अलावा HSN वाई समरी 29, देखिए ये HSN फाइल निकाली मैंने। इसमें देखिए ये दो दो नंबर से शुरू हो रहा है आइटम। ये देखिए 29 आइटम हुए, 29 ये दिखा रहा है, ये 29। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट दो, डॉक्यूमेंट्स का इसमें कहाँ है, डॉक्यूमेंट का डाउनलोड नहीं हुआ क्या? एग्जाम CDMR, ये HSN, ये इसका दूसरा फॉर्मेट दिया है मैंने। देखिए ये 28 दिखा रहा है यहाँ। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इसमें 2 है। ठीक है, अब इसमें ये देखिए सीरियल नंबर जो दिखा रहा है वो शुरू हुए हैं, उसको अपन वेरीफाई करते हैं। ये सीरियल नंबर शुरू हो रहा है 113 927 से, 113 1113 है क्या? कैसा हो गया? ये 1131 है, देखिए ये 927 है। तो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट कितने हैं? 1131 माइनस 926, देखिए 205। ये 205 डॉक्यूमेंट्स क्लियर है? अच्छे समझ में आ रहा है आप लोग को?
ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं अपन। 205, इसमें 78 है, 63 से 78 कितना हुआ? 163 माइनस 77, 80, 78 ओनली है। 78 माइनस 62, 16 डॉक्यूमेंट, ठीक है। इस तरीके से ये आपके वेरीफाई हो रहे नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट भी। अब अपन पोर्टल पे आगे चलते हैं। इसका शेयरिंग हो जाता है ये, ठीक है। अब इसका प्रीव्यू अपन वेरीफाई करते हैं। जनरेट समरी, ये जो हमने जेसन फाइल डाली है उसकी समरी जनरेट कर रहा है ये, ठीक है। ये समरी जनरेट हो गई, ये देखिए। अब यहाँ से अपन इसके अमाउंट मिलाएंगे अपन यहाँ से। अभी देखिए B2B है 221। अब यहाँ से अमाउंट भी देखेंगे आपको जो पोर्टल पे गए हैं। समरी से मिलवा देता हूँ सीधा, ये देखिए। B2B 7991918, 7991918 आया B2B, दिखा आपको। उसके बाद आगे CGST और SGST 4,76,951, ये देखिए 4,76,951 है। फिगर मैच हो रहा है, ऐसा फिगर को मैच करना है B2B से। अब B2C में आइए, ये B2C में 730391, 730391 लिखा। इसका GST है 29298, 29298, ठीक है। अब नीचे आइए, अगर क्रेडिट नोट डेबिट नोट रहता तो वो भी यहाँ दिख जाता आपको, ठीक है। जीरो सप्लाई रहता एग्जम्प्टेड तो वो भी दिख जाता, वो है नहीं। ये यहाँ दिख रहा है, देखिए। क्रेडिट और डेबिट नोट है यहाँ 2250, ये 2250, देखिए देखो, लेस दिख रहा है, ये लेस। तो ये 2250 है, उस पर टैक्स है 135, 135, ये देखिए टैक्स 135, दिखा। उसके बाद नेट नेट पे आइए, जो HSN वाई समरी होती है। ये HSN वाई समरी में कंबाइंड आता है नेट, ठीक है। 79,960,972, 79,960,972, जिसमें ये दोनों B2B B2C प्लस हो जाते हैं, उसमें से रिटर्न माइनस हो जाएंगे, तो ये नेट सप्लाई हो गई, ठीक है। ये फिगर मैच कर रहे हैं, 79,960,972 आ रहा है। फिर C और SGST 477,109, 477,109, हो गया वेरीफाई। अब इस समरी को चाहें तो हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये अभी तो पोर्टल पे दिख रही है, ठीक है। अब ये समरी जो है आपके सामने यहाँ डाउनलोड भी हो गई, देखिए। एज इट इज कॉपी दिखेगी आपको समरी, ये आप अपने रिकॉर्ड के लिए रख सकते हो, ये देखिए। जो आप लोग बाद में डाउनलोड करते हो ना, वही चीज़ यहाँ डाउनलोड हो गया। 7991, 476,951, ये B2C 7303। उसके बाद फिर क्रेडिट नोट, ये 2250 दिख रहा है ना। तो सबके ये टेबल नंबर होते हैं। 9B में ये क्रेडिट नोट रहेगा, ठीक है। शुरू में 4A में B2B सप्लाई रहेगी। यहाँ पर भी आपको देखेंगे टेबल पोर्टल पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और क्लियर दिखेगा आपको। 4A में B2B सप्लाई रहेगी, 4A, ठीक है। फिर ये टेबल 7 में B2C सप्लाई रहेगी, और क्रेडिट नोट की टेबल नंबर रहेगी 9B, 9B दिख रहा है क्रेडिट नोट। HSN की रहेगी 12, टेबल नंबर 12 ये। इस तरीके से सबके नंबर है। अब ये फाइल के लिए पूछ रहा है, कहीं कोई एरर नहीं है, फाइल प्रोसेस करना है। फाइल प्रोसेस के लिए यहाँ से मैं सप्लायर का नाम डाल देता हूँ, प्रोसेसर का, और ये फाइल OTP आएगा, OTP डाल के रिटर्न फाइल हो जाएगा। अब वहाँ से पार्टी से OTP आएगा मैसेज में। Hold on.
तो ये OTP आई है, इसको मैं डाल रहा हूँ, 9846 3। ये देखिए, अक्टूबर 23-24 हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड, GSTR 1 मैसेज आ गया। ये भी पार्टी को मैसेज चला गया होगा कि आपका GSTR 1 सक्सेसफुली फाइल हो गया। ठीक है, फिर भी हम यहाँ से स्क्रीनशॉट पार्टी को भेज देते हैं। इस तरीके से GSTR 1 जो है यहाँ पर होता है कंप्लीट। ठीक है, अब मैं वापस बाहर आ रहा हूँ, कुछ चीज़ें और मैं दिखा देता हूँ यहाँ आपको। ये बैक, अब ये तो अक्टूबर का था। तो देखिए, सितंबर में जब ये फाइल हो जाते हैं ना, तो ऐसा स्टेटस दिखता है, GSTR 1 फाइल। ठीक है, उसको आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, जो आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा। ठीक है, ये 2A है, ये 2B है। ठीक है, 2B में जितने भी जिस पुराने पेंडिंग में होंगे वो 2B में दिखेंगे, और 2A में उस रिलेटेड मंथ के सिर्फ दिखेंगे आपको। हाँ, 2A में। ठीक है, ये 2B जो है क्वार्टरली है, उसके बाद 3B जो है वो, ये देखिए, सितंबर मंथ का फाइल दिखा रहा है। अभी मैं आपको अक्टूबर में ले जा रहा हूँ। ये अक्टूबर का हुआ, ये देखिए अक्टूबर का स्टेटस, ये अभी हमने फाइल किया, तो फाइल दिखा रहा है। और 3B की लास्ट डेट जो है 20th ऑफ नवंबर है लास्ट डेट। ठीक है, तो इस तरीके से जो पार्टियां R1 डालेगी, वो 14 दिसंबर को 3B में हमको यहाँ पर अमाउंट दिखेंगे। जो ITC में हमारे अमाउंट होते हैं ना, 2B में, वो हमको यहाँ पर 3B में देखने लग जाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हमने डाला है 477477। ठीक है, ये अभी अपन ने डाला है 477। ये देखिए 477109, तो ये 3B में दिख रहा है, जो हमने डाल चुके हैं। ये टैक्स दिख रहा है ना, SGST 477109। 35 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाई, ये देखिए 477477 दिख रहा है। यही पार्टी को एलिजिबल ITC में यहाँ दिखेगा, अगली पार्टी को। और जब 13 तारीख के बाद 14 डेट हो जाएगी ना, तो ये हमारा ITC यहाँ दिखेगा, यहाँ पर। लेकिन 11 को जब वो डालेंगे हमारे सप्लायर, तो 14 को दिखेगा। हमने ये डाल दिया हमारे सप्लायर के लिए। इनकी मैं लिस्ट भी दिखा देता हूँ आपको, जो हमारे सप्लायर की लिस्ट है B2B। ये देखिए B2B, ये हमारे सप्लायर की लिस्ट है। ये सप्लायर हमारे हमारे कस्टमर है, जो क्लाइंट है, हम इनके लिए सप्लायर है ना अभी। ये पार्टियों के नाम है, ये उनके GST नंबर है, ये डेट, ये इनवाइस अमाउंट, ये छत्तीसगढ़ है। आउट स्टेट अभी इस बार कोई है कि नहीं, आउट स्टेट कोई नहीं था, C और SGST था ना सिर्फ। आउट स्टेट रहेगा तो यहाँ पर दिख जाएगा, जो भी स्टेट रहेगा। ठीक है ना, यही लिस्ट जो है जेसन फाइल के माध्यम से वहाँ गई है। ठीक है, इनवाइस रेगुलर B2B, ये परसेंटेज वाइज है, 12%, 18% GST, ये अमाउंट है। ठीक है, इसको टोटल करेंगे तो टोटल भी अमाउंट B2B वाला मैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से GSTR 3B रिटर्न जाते हैं। तो ये R1 का भी देखा, ऐसे ही लाइव का मैं 3B का भी अपन मैं आपको बाद में दिखाऊँ। जी, ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर GSTR 1 रिटर्न